हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्कूल चैम्प्स पर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 की थी। तो अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो टॉप राइट स्क्रीन में आई बटन पर क्लिक करिए, तो वो वीडियो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सेक्शन फॉर्मूला के बारे में पढ़ने वाले हैं और एक्सरसाइज 7.2 करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा और मैं आपसे वादा करता हूँ इस वीडियो के बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा सेक्शन फॉर्मूला का जो आप नहीं कर पाओ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन फॉर्मूला के बारे में पढ़ लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है और हम सेक्शन फॉर्मूला को क्यों यूज करते हैं। तो दोस्तों, एक लाइन सेगमेंट है। सपोज करो हमने एक लाइन सेगमेंट ले ली, ये पॉइंट ले लिया ए, ये पॉइंट ले लिया बी। इस पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स दे दिए हमें। सपोज करो x1, y1। इस पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स दे दिए x2, y2। अब हमने इस लाइन पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिया। सपोज करो हमने यहां पॉइंट ले लिया, ये ले लिया P। अब इस पॉइंट लेने की वजह से इस पॉइंट ने इस लाइन को दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, एक AP में, एक PB में। इतने हिस्से को AP को हम क्या मान लेते हैं, सपोज करो M1 में डिवाइड कर दिया। PB को क्या मान लिया हमने, M2 में डिवाइड कर दिया। तो हमने एक लाइन सेगमेंट ली जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे, x1, y1, x2, y2। अब उस लाइन पर हमने एक पॉइंट लिया P। उस पॉइंट ने इस लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और कितने रेशो में डिवाइड करा उसको, m1 रेशो m2, m1:m2 में इसको डिवाइड कर दिया। तो अब हमसे कोई पूछने लगे, अब इस पॉइंट को फाइंड करके दिखाओ, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, अगर हमें एक लाइन सेगमेंट दे दी, उसके दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए x1, y1, x2, y2, और एक उस पर हमने पॉइंट ले लिया और वो पॉइंट हमारे लाइन सेगमेंट को m1:m2 रेशो में डिवाइड करता है। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। क्या यूज करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। इस पॉइंट का एक x कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का एक y कोऑर्डिनेट होगा। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा आपका x m1 इंटू x2, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करेंगे, इससे। अब x कोऑर्डिनेट हमारा ये होता है। अब इस फॉर्मूला को मेमोराइज कैसे करना है, m1 के साथ हमेशा x2 कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई होगा, m2 के साथ x1 कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय दोनों रेशो का एडिशन। ऐसे मेमोराइज नहीं हो रहा तो कैसे करो, mx प्लस mx लिख दो अपॉन m प्लस m लिख दो। 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2, ये याद रख लो। x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूला से। अब y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस फॉर्मूला को मेमोराइज कैसे करना है, याद करने का आसान तरीका, my प्लस my अपॉन m प्लस m। 1 2 2 1 1 2। तो अगर आपको एक लाइन सेगमेंट दे दिया, लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट दे दिया और वो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को m1:m2 रेशो में डिवाइड कर रहा है और आपसे पूछ लिया जाए उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे बताओगे, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बताओगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 से। y कोऑर्डिनेट कैसे बताओगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यही क्या है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब इस सेक्शन फॉर्मूला को हमसे दो तरीके से पूछ लिया जाता है। हमें
कोऑर्डिनेट्स पॉइंट दे दिए जाते हैं, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दे दिए, और इस लाइन पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए जाते हैं। अब पूछ लिया जाता है कि ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो हमें ये रेशो भी फाइंड करने के लिए दे दिए जाते हैं। और किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हमें ये कोऑर्डिनेट्स दे दिए और रेशो दे दिया। अब हमसे ये पूछ लिया जाएगा कि अब ऐसा पॉइंट बताओ जो इस लाइन सेगमेंट को m1:m2 रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को फाइंड करना पड़ेगा हमें। तो अब हर टाइप के क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए हमें x1, y1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2। अब हमें इस पर इस लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट दे दिया P। अब हमें इस पॉइंट P के बारे में बताया, ये पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, मतलब बराबर बराबर आपको डिवाइड कर देगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाए, इक्वल होगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपसे बोले, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके, सीधे हो जाएंगे आपके, x क्या हो जाएगा आपका, x1 प्लस x2/2, दिस कोऑर्डिनेट प्लस दिस कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 2, इसका x कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा हमें। अब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको इस फॉर्मूला को यूज़ कैसे करते हैं, जब हम इसके बेस पर क्वेश्चंस करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए हम अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इसकी, एक्सरसाइज 7.2। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन रेशो 2:3। क्वेश्चन अच्छे से समझ जाओ, क्वेश्चन समझ लिया, समझो क्वेश्चन सॉल्व। तो क्वेश्चन क्या कहता है, दो पॉइंट्स दे दिए हमें, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इसको A मान लो, इसको B मान लो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दे दिए हमें, -1,7। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दे दिए, 4,-1। हमें फाइंड करना है इस लाइन पर ऐसा पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 रेशो में डिवाइड करता है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हमें। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमने पहले पढ़ा था क्या यूज करते हैं हम, सेक्शन फॉर्मूला। इस पॉइंट को मान लो P, इसका एक कोऑर्डिनेट होगा x और इसका एक कोऑर्डिनेट होगा y। तो इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला से x कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, x इजिकल टू, मेमोराइज करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को, mx प्लस mx अपॉन m प्लस m, 1 2 2 1 1 2। ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका x1, ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका y1, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका x2, ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका y2। तो x क्या होगा, m1 क्या है हमारा, m1 रेशो क्या है 2, 2 इंटू x2 क्या है हमारा 4, प्लस m2 क्या है हमारा 3, x1 क्या है हमारा -1, अपॉन m1 प्लस m2, 2 प्लस 3 5। x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 2 4 ज़ा 8, प्लस 3 इंटू -1 -3 अपॉन 5, 8 -3 5 बाय 5, 5 1 ज़ा 5। तो x क्या हो गया आपका 1। अब निकालते हैं इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो y कोऑर्डिनेट में सारे कौन से कोऑर्डिनेट्स होंगे, y कोऑर्डिनेट्स होंगे दोनों पॉइंट के। तो क्या फॉर्मूला था इसका, my प्लस my अपॉन m प्लस m, 1 2 2 1 1 2 इज इक्वल टू m1 क्या है, m1 है हमारा 2, 2 इंटू y2 क्या है, y2 है हमारा -3, प्लस m2 क्या है हमारा, m2 है हमारा 3 इंटू y1 क्या है हमारा, y1 है हमारा 7 अपॉन 2 प्लस 3 m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा 2 इंटू -3 -6, प्लस 3 7 ज़ा 21 अपॉन 2 प्लस 3 5। सो नाउ 21 -6 इज इक्वल टू 15।
अपॉन 5, 5 3 जा 15, तो y कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 3। तो इस पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट आया हमारा 1 और y कोऑर्डिनेट क्या आया 3। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 1,3। तो 1,3 हमारा ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करता है। तो समझ आया सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4,-1 एंड -2, -3। दो पॉइंट्स है हमारे, ए मान लो इसको मान लो बी। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,-1, इसके -2, -3। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब हमें ऐसे पॉइंट फाइंड करने जो इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हों। अब मैं एक पॉइंट लेता हूं यहां पर P। अब एक पॉइंट तो इस लाइन सेगमेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो 3 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए एक और पॉइंट होना चाहिए इस लाइन पे Q। तो अब इस लाइन सेगमेंट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, AP, PQ, QB। और पॉइंट PQ इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं ये पॉइंट्स इसको 1:1:1। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने और इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। अब हमने क्या किया, ये लाइन सेगमेंट इधर ड्रॉ कर दिया। क्या कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट के 4,-1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है -2, -3। ये क्या है A, ये क्या है B। क्या फाइंड करना है हमें, ये वाला पॉइंट P। तो इस पॉइंट का एक x कोऑर्डिनेट होगा और इस पॉइंट का एक y कोऑर्डिनेट होगा। तो अगर मैं पॉइंट Q को भूल जाऊं तो हमारा ये लाइन सेगमेंट कैसा बन रहा है, ऐसा बनता है, जिसमें हमारा A पॉइंट है, B पॉइंट है। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है ये, और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है ये। और उस लाइन पर एक पॉइंट है P, वो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है 1। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये 1 + 1 2। तो अब आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कौन से फॉर्मूला से, सेक्शन फॉर्मूला से। आपको एक लाइन सेगमेंट दे दी, लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए ये और ये। अब आपसे कह दिया एक पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है, उस पॉइंट को फाइंड करो। तो उस पॉइंट को कैसे फाइंड करोगे, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा mx + mx अपॉन m + m 1 2 2 1 1 2। तो x क्या हो जाएगा आपका, m1 क्या है हमारा 1, तो x2 क्या है हमारा -2। कोऑर्डिनेट्स मान लो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका x1, ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका y1, ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका x2, ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका y2। प्लस m2 क्या है आपका, m2 है आपका 2 इंटू x1 क्या है, x1 है आपका 4 अपॉन m1 + m2 1 + 2। x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका -2, 1 इंटू -2 क्या हो जाएगा -2 प्लस 2 4 = 8 अपॉन 3। x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 8 - 2, 8 - 2 क्या हो गया आपका 6/3। तो 3 2 = 6। तो x कोऑर्डिनेट क्या है आपका 2। अब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, आ जाओ। y = my + my अपॉन m + m 1 2 2 1 1 2। y क्या हो जाएगा, m1 क्या है हमारा 1 इंटू y2 क्या है -3 प्लस m2 क्या है 2 इंटू m1 क्या है -1 अपॉन 1 + 2 3।
y क्या हो जाएगा हमारा, -3 इंटू 1 -3 प्लस 2 इंटू -1 -2 अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस, तो y क्या हो जाएगा आपका -5/3। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आया आपका 2 और y कोऑर्डिनेट क्या आया -5,3। तो पॉइंट P क्या कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपके पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके 2, -5/3। अब हमें क्या करना है, अब हमें Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें P पॉइंट को भूलना पड़ेगा। तो जब हम P पॉइंट को भूल जाएंगे तो हमारा डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, जहां पर AB हमारा लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 4, -1 और ये कोऑर्डिनेट है -2, -3। उस पर एक पॉइंट है Q जो इस लाइन सेगमेंट को 1+1 मतलब 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो, चलो देखते हैं। तो हमें Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अब Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें पॉइंट P को भूलना पड़ेगा। पॉइंट Q इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, बना लो यहाँ पर डायग्राम दोबारा। AB ये रहा, यहाँ पर है हमारा पॉइंट Q, इसके कोऑर्डिनेट है 4, -1 और इसके कोऑर्डिनेट है -2, -3। ये पार्ट कितना हो जाएगा आपका 1 + 1 2, ये पार्ट अपना पहले से ही क्या है 1। तो आप इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो। इसके कौन कौन से कोऑर्डिनेट होंगे, एक x कोऑर्डिनेट होगा, एक y कोऑर्डिनेट होगा। x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें क्या कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला। y कोऑर्डिनेट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला। लगा दो। तो अब बस इस डायग्राम पर फोकस करो। ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका x1, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका y1, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका x2, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका y2। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, x = mx + mx m + m 1 2 2 1 1 2। x क्या हो जाएगा आपका m1 क्या है हमारा 2 इंटू x2 क्या है हमारा -2 प्लस m2 क्या है हमारा 1 इंटू x1 क्या है हमारा x1 है हमारा 4 डिवाइडेड बाय m1 + m2 2 + 1। x क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू -2 -4 प्लस 4 1 ज़ा 4 अपॉन 3। तो -4 इंटू -4 = 0/3। तो ये क्या आ गया आपका 0। x कोऑर्डिनेट क्या है आपका 0। अब हमें क्या फाइंड करना है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका my + my अपॉन m + m 1 2 2 1 1 2। तो y क्या हो जाएगा आपका m1 क्या है हमारा 2 इंटू y2 क्या है हमारा -3 प्लस m2 क्या है हमारा m2 है हमारा 1 इंटू y1 क्या है हमारा y1 है -1 अपॉन m1 + m2 3 हो जाएगा। y क्या हो गया आपका -3 इंटू 2 -6 प्लस -1 इंटू -1 -1 अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस -6 + -1 -7/3। तो Q पॉइंट क्या आया हमारा, Q का y कोऑर्डिनेट क्या आ गया -7/3। तो अब Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारा, x कोऑर्डिनेट क्या है हमारा Q का x कोऑर्डिनेट है 0, y कोऑर्डिनेट क्या है -7,3। तो हमारा इस लाइन सेगमेंट को कौन से दो पॉइंट्स हैं जो ट्राइसेक्ट करते हैं, तो ये दोनों हमारे पॉइंट्स हैं जो इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें Q पॉइंट को भूलना पड़ेगा, इस पॉइंट Q को भूलना पड़ेगा, और फिर Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें P पॉइंट को भूलना पड़ेगा। तो फिर आप आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। तो अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर rectangular shaped school ground ABCD lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each। एक स्कूल में
स्पोर्ट्स एक्टिविटी कंडक्ट कराने के लिए क्या किया, रेक्टेंगुलर शेप्ड ग्राउंड लिया। अब उस ग्राउंड में क्या किया, 1 मीटर ईच डिस्टेंस पर क्या करी, वाइट चौक से लाइंस ड्रॉ कर दी, लाइंस खींच दी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। और फिर क्या किया, एडी जो साइड है इस वाली साइड पर 1-1 मीटर की दूरी पर क्या रख दिए, फ्लावर पॉट्स रख दिए। यहां से 1 मीटर की दूरी पर एक फ्लावर पॉट रख दिया, यहां से 1 मीटर की दूरी पर फिर एक फ्लावर पॉट रख दिया, फिर यहां पर भी एक फ्लावर पॉट रख दिया। ऐसे यहां से यहां तक कितने फ्लावर पॉट्स रख दिए, 100 फ्लावर पॉट्स रख दिए। तो एक फ्लावर पॉट्स कितने डिस्टेंस पर रखा है, 1 मीटर के डिस्टेंस पर। तो 100 फ्लावर पॉट्स रखने के लिए कितनी डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, 100 मीटर। तो एडी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, 100 मीटर। अब 3 बहादुर लड़कियां हैं इनके स्कूल की, एक है निहारिका, एक है प्रीत और एक है रश्मि। सबसे पहले हम निहारिका के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है निहारिका के बारे में, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस एडी ऑन सेकेंड लाइन। निहारिका सेकेंड लाइन पर दौड़ती है, ये वाली लाइन पर निहारिका दौड़ती है। और कितना डिस्टेंस दौड़ती है, 1/4 ऑफ डिस्टेंस एडी, 1/4 ऑफ एडी। तो 1/4 क्या हो गया एडी का, 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई एडी डिस्टेंस कितना है, 100। तो 4/25 होते हैं 100। कितनी दौड़ी निहारिका, 25 मीटर। इस लाइन पर निहारिका 25 मीटर दौड़ती है। सपोज यहां पर 25 है आपका, यहां पर 25 मीटर है। कौन सी लाइन पर दौड़ रही है, सेकंड लाइन पर। तो अब मैं पूछूं निहारिका के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आप क्या बताओगे, निहारिका का एक्स कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा और वाई कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा। सपोज करो निहारिका यहां पर है, तो निहारिका का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस। तो वाई एक्सिस क्या है हमारी, ये। तो इस एक्सिस से इस पॉइंट की कितनी डिस्टेंस है, ये। और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है, 2। तो निहारिका का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा निहारिका का, निहारिका की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या बताएगा, निहारिका का वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है निहारिका का, निहारिका का वाई कोऑर्डिनेट है यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, ये 25। तो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे 2,25। अब आगे चलो, अब हम प्रीत के बारे में समझते हैं। प्रीत के बारे में क्या कहा है क्वेश्चन ने, प्रीत रन 1/5 ऑफ एडी। 1/5 ऑफ एडी कितना हो गया, इंटू 100। तो 1/5 और एडी हो गया आपका 20। तो प्रीत ने कितनी डिस्टेंस चली, 20 चली। कौन सी लाइन पर चली, 8वीं लाइन पर चली। सपोज करो 8वीं लाइन ये वाली है, 8th लाइन ये है। तो प्रीत इस लाइन पर चली और कितना चली, 20 यहां तक। सपोज करो ये क्या है हमारी 20, ये 20 मीटर चली यहां तक, यहां से यहां तक चली। कौन सी लाइन पर, 8th लाइन पर। तो अब प्रीत के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, प्रीत का एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, प्रीत की वाई एक्सिस से डिस्टेंस। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है प्रीत की, 8। तो प्रीत का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 8। अब प्रीत की वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा प्रीत की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो प्रीत की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, ये कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, 20। प्रीत का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 20। तो प्रीत के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए हमें। अब आगे क्या कहता है, निहारिका के हाथ में कौन सा फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग। प्रीत के हाथ में कौन सा फ्लैग है, रेड फ्लैग। तो निहारिका क्या करती है, सेकंड लाइन पर चलती है और 25 मीटर दूर जाकर, इस लाइन पर 25 मीटर दूर जाकर अपना ग्रीन फ्लैग वहां पर पोस्ट कर देती है। फिर प्रीत क्या करती है, प्रीत 8वीं लाइन पर चलती है और इस 8वीं लाइन पर 20 मीटर चल के अपना रेड फ्लैग वहां पर पोस्ट कर देती है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अब पूछता है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। प्रीत ने फ्लैग यहां पर पोस्ट कर दिया और निहारिका ने फ्लैग कहां पोस्ट कर दिया, यहां पोस्ट कर दिया। अब पूछ रहा है यहां से यहां तक की डिस्टेंस बताओ। याद करो ये हम पढ़ चुके हैं, 2 पॉइंट्स दे दिए, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें दे दिए। अब उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के बीच में क्या निकालना है हमें, डिस्टेंस।
तो वो किस फॉर्मूला से फाइंड करते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो निहारिका के फ्लैग का कोऑर्डिनेट क्या है? 2,25 और प्रीत के फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 8,20। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स दे दिए। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस नहीं फाइंड कर सकते आप लोग? बिल्कुल कर सकते हो। कौन से फॉर्मूला से? डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व। अब आगे क्या कहता है? अब आती है बीच में रश्मि। तो क्वेश्चन कहता है अगर रश्मि को इस लाइन सेगमेंट के यहां से यहां तक, ये जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट के बीच में बिल्कुल हाफ, इसके हाफ में अगर रश्मि को अपना फ्लैग पोस्ट करना हो तो वो किस कोऑर्डिनेट पर फ्लैग पोस्ट करेगी? तो हमें क्या करना है? अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से कैसे फाइंड करेंगे? ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, ये वाले पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट पता है। ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये वाला 2,25 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 8,20। और आपको ये भी बताया है कि रश्मि को कहाँ फ्लैग पोस्ट करना है? इस लाइन के बीच में। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब होता है इस लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट 1:1 रेशो में डिवाइड करेगा। तो आपको ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है और आपको रेशो भी पता है, तो आप ये पॉइंट फाइंड कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो। कौन से फॉर्मूला से? सेक्शन फॉर्मूला से। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा mx प्लस mx m1 प्लस m2। ये हो गया 1 2 2 1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 2,25। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 8,20। ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा हमारा y1, ये हो जाएगा हमारा x2, ये हो जाएगा हमारा y2। m1 क्या है हमारा? m1 है हमारा 1, 1 इंटू x2 कितना है? x2 है हमारा 8 प्लस m2 कितना है? 1, x1 कितना है हमारा? 2 अपॉन 1 प्लस 1 2, 1 इंटू 1 8 प्लस 2 1 2 2, 8 प्लस 2 10/2। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा? 5। और x कोऑर्डिनेट आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? हमें पता है ये लाइन सेगमेंट का ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है। जब हमें पता हो ये मिड पॉइंट हो तो क्या करते हैं? x क्या होता है हमारा? x1 प्लस x2/2। तो x1 क्या है हमारा? 2 प्लस x2 क्या है? 8/2। तो क्या हो जाएगा? 10/2। डायरेक्ट भी आ जाएगा 5। x आ गया। अब y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? y कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा? y1 प्लस y2/2। y1 क्या है हमारा? 25 प्लस 20/2। तो क्या आ जाएगा? 25 प्लस 20 45/2। तो रश्मि को कहां पर फ्लैग पोस्ट करना पड़ेगा? रश्मि को पोस्ट करना पड़ेगा अपना फ्लैग 5,45/2 इन कोऑर्डिनेट्स पर रश्मि को अपना फ्लैग पोस्ट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर हो गया ये 5/45/2। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा था? इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा था जो निहारिका का फ्लैग है और प्रीत का फ्लैग है उसके बीच का हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स पता है हमें? पता है। निहारिका का फ्लैग कहां पर है हमारा? 2,25 पे और प्रीत का फ्लैग का 8,20 पर। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से हम इसके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसको डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? PQ = √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। PQ क्या हो जाएगा हमारा? √x2 क्या है हमारा? ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x2 क्या है हमारा? 8 माइनस x1 क्या है? 2 प्लस y2 क्या है हमारा? 20 माइनस 25 का स्क्वायर। PQ क्या हो जाएगा? √8 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका? 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। PQ क्या हो जाएगा? √36 का 36, 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 5 25। PQ क्या हो जाएगा आपका? दोनों को ऐड करोगे 61। तो PQ की डिस्टेंस क्या आ गई आपकी? 61। सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना था? रश्मि के कोऑर्डिनेट्स जो हम अभी पहले सॉल्व कर चुके हैं। रश्मि के कोऑर्डिनेट्स है 5,45/2
2। तो 45 डिवाइडेड बाई 2 को डिवाइड भी कर सकते हैं तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, पॉइंट में सॉल्व करके भी लिख सकते हो। तो ये आपके आंसर हैं 2। तो हम करते हैं अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, चलो समझते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। अब हमें एक लाइन सेगमेंट दे दिया। लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये लाइन सेगमेंट का ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दे दिए, -3, 10 और क्या दिया 6, -8। अब हमसे कहता है क्वेश्चन, इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट डिवाइड करता है। कौन सा पॉइंट डिवाइड करता है, ये पॉइंट। सपोज करो ये पॉइंट हमने मान लिया P। अब ये P इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दे दिए, 1, -1, 6। अब पहले के क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, हमें एक लाइन सेगमेंट दे दी जाती थी, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें बता दिए जाते थे और फिर हमें यह बता दिया जाता था कि एक पॉइंट है इस लाइन पर जो उसे कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमें ये वाला पॉइंट फाइंड करना पड़ता था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इस क्वेश्चन में हमें एक पॉइंट पहले से बता दिया है, ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। अब हमें ये पता लगाना है ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे रेशियो फाइंड करने के, तो आप रेशियो को सपोज करोगे। क्या सपोज करोगे कि ये पॉइंट सपोज करो इस लाइन को k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब हमें सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके k की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। जब हमें k की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें रेशियो भी मिल जाएगा अपना। तो सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला में हम क्या फाइंड करते हैं, एक x कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं और एक y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। अब हमें इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पहले से ही दे रखा है और y कोऑर्डिनेट भी पहले से ही दे रखा है। तो चलिए पहले सेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला का x कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा, x = mx + mx अपॉन m + m, 1 2 2 1 1 2। ये कोऑर्डिनेट क्या है, हमने x1 मान लिया। ये कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया, y1। ये कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया, x1 x2। ये कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया, y2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -1, -6। तो ये कोऑर्डिनेट हमें क्या बताता है, x कोऑर्डिनेट, और ये कोऑर्डिनेट हमें क्या बताता है, y कोऑर्डिनेट। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं ये, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें x कोऑर्डिनेट पहले से ही दे रखा है, क्या है, -1। तो x की जगह हम क्या लिख लेंगे, -1 इक्वल टू, तो m1 क्या हो गया हमारा k, x2 क्या है हमारा 6 × 6 प्लस m2 क्या है हमारा 1 इंटू x1 क्या है हमारा -3 अपॉन m1 प्लस m2। m1 क्या है k प्लस 1। अब -1 इक्वल टू k हो जाएगा k × 6 6k प्लस -3 × 1 -3 अपॉन k प्लस 1। इस k प्लस 1 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -k प्लस 1 इक्वल टू 6k -3। ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या निकालना है, अब हमारा सेक्शन फॉर्मूला से y कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, वो निकलता है y = my प्लस my अपॉन m प्लस m 1 2 2 1 1 2। y क्या हो जाएगा आपका, m1 क्या है हमारा k, y2 क्या है हमारा -8 प्लस m2 क्या है हमारा 1, y1 क्या है हमारा इंटू 10, m1 प्लस m2 क्या है k प्लस 1 और y कोऑर्डिनेट क्या है हमें पहले से दे रखा है जो है 6, k इंटू -8 8k प्लस 1 इंटू 10 10 अपॉन k प्लस 1। इस k प्लस 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू -8k प्लस 10। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हमारी दो इक्वेशंस आ गई, एक इक्वेशन ये आई, एक इक्वेशन ये आई। अब इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन को उठा के सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल दो। सपोज करो ये वाली इक्वेशन हमने ले ली। ये वाली इक्वेशन क्या है हमारी, -k प्लस 1 इक्वल टू 6k -3। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -k -1 इज इक्वल टू 6k -3। अब ये वाली सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ तो क्या हो जाएगा, -k -1 6k हो जाएगा, इधर लेके आओगे -6k, -3 इधर लेके आओगे +3 इक्वल टू 0। -k
-6 के हो गया -7 के, -1 + 3 हो जाएगा आपका प्लस का 2 = 0। अब ये 2 राइट हैंड साइड में ले जाओ तो -2 हो जाएगा, के इधर ही रहने दे, तो ये मल्टीप्लीकेशन में, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, अपॉन -7 के, माइनस से माइनस गया तो के की वैल्यू क्या आई आपकी 2/7। हमने रेशो क्या सपोज किया था, हमने रेशो सपोज किया था k:1, के की वैल्यू क्या आई हमारी 2/7:1, ये 7 उधर चला जाएगा 2:7, तो रेशो क्या है हमारा 2:7, ये हमारा आंसर है। तो ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:7 रेशो में। तो अब आते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, -5 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। एक हमारी क्या है लाइन सेगमेंट, ये पॉइंट क्या है ए, ये पॉइंट क्या है बी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं हमें 1, -5 एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं -4, 5। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो हमारी लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको हमारी एक्स एक्सिस क्या करती है डिवाइड करती है। सपोज करो ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में ये फाइंड करना है जो हमारा लाइन सेगमेंट ए बी है उसको हमारी एक एक्स एक्सिस डिवाइड करती है। तो अब ये पूछता है जो हमारी एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है तो वो किस रेशो में डिवाइड करती है। एक तो रेशो हमें बताना है और फिर हमें बताना है कि जिस पॉइंट पर ये एक्सिस डिवाइड करती है हमारे लाइन सेगमेंट को, ये वाला पॉइंट, सपोज लो ये पॉइंट P है, तो हमें इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं। तो हमें अभी पता नहीं है कि ये एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रही है। जब हमें पता नहीं होता है तो हम क्या लेट कर लेते हैं, सपोज करो ये एक्स एक्सिस इस लाइन को k:1 रेशो में डिवाइड कर रही है, ये हमने लेट कर लिया। अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी अपने वीडियो लेक्चर में, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें मैंने बताया था हमारी जो एक्स एक्सिस होती है उस पर अगर आपका कोई भी पॉइंट होता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में होते हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे x, 0 की फॉर्म में। मतलब एक्स एक्सिस पर हमारा जो y कोऑर्डिनेट होता है, ये वाला कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एक्स एक्सिस ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रही है। तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को कौन से पॉइंट से डिवाइड कर रही है, ये वाले पॉइंट P पर। तो इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हो, सेक्शन फॉर्मूला से एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं हम, x = mx + mx डिवाइडेड बाय m + m। क्या पैटर्न था 1 2 2 1 1 2। इस कोऑर्डिनेट को क्या ले लिया हमने x1, इस कोऑर्डिनेट को क्या ले लिया हमने y1, इस कोऑर्डिनेट को क्या ले लिया x2, इस कोऑर्डिनेट को क्या ले लिया y2। x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा m1, m1 क्या है हमारा k × x2 क्या है हमारा -4 प्लस m2 क्या है हमारा 1 × x1, x1 क्या है हमारा 1 डिवाइडेड बाय m1 + m2 k + 1। तो x क्या हो जाएगा हमारा -4k + 1 अपॉन k + 1, ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अभी हमें k की वैल्यू नहीं पता, हम k की वैल्यू आगे फाइंड करेंगे। अब हम y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे इस पॉइंट का, y कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे। तो y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला से y = my + my अब डिवाइडेड बाय m + m 1 2 2 1 1 2। लेकिन हमें पता है कि ये पॉइंट किस पर है, x एक्सिस पर पॉइंट है और x एक्सिस पर हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इसलिए हमारा y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, तो हम y की जगह क्या लिख देंगे 0। m1 क्या है हमारा, m1 है हमारा k, y1 क्या है, y2 क्या है हमारा, y2 है हमारा 5 प्लस m2 क्या है हमारा 1, y1 क्या है हमारा, y1 है हमारा -5 टू -5 अपॉन k + 1। अब कर देंगे इस इक्वेशन को सॉल्व, तो क्या होगा आपका, इस इक्वेशन को सॉल्व करो 0 = k × 5 5k प्लस -5 × 1 -5 डिवाइडेड बाय
k प्लस 1, ये k प्लस 1 उधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू k प्लस 1 क्या होगा 0, 5k माइनस 5, ये 5 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5, प्लस का 5, 5k, अब 5 आपका मल्टीप्लीकेशन में k के साथ जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 5 बाय डिवाइडेड बाय 5k, तो k की वैल्यू आ गई आपकी 1। और हमने रेशो क्या माना था, हमने रेशो माना था k:1, k की वैल्यू क्या है 1, रेशो 1। x एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करती है 1:1। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालने को कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं। एक कोऑर्डिनेट तो हमें पता है y कोऑर्डिनेट क्या है, इसका 0 है। अब x फाइंड करना है। अब x फाइंड करने के दो तरीके, पहला तरीका क्या है, k की वैल्यू आपको पता है, k की वैल्यू क्या है 1 वैल्यू आप किस में डाल दो, यहां पर डाल दो। जब k की वैल्यू आप यहां पुट करोगे तो x क्या आ जाएगा -4 इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू -4 इंटू -1, -4 इंटू 1 -4 प्लस 1 बाई 2, तो क्या आ जाएगा आपका -3/2। एक तरीका तो आपका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है x निकालने का, दूसरा तरीका ये है, जब हमें पता चल गया ये पॉइंट जो है इस सेगमेंट को, इस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, एक तो AP फिर PB, दोनों इक्वल पार्ट है, क्योंकि हमारा रेशियो क्या आया है 1:1, हमें ये पता चल गया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट मिड पॉइंट है, और जब हमें पता चल जाता है कि ये हमारा मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल सकते हैं हम डायरेक्टली। x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, x = x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। x1 क्या है हमारा 1 रख दो, प्लस x2 क्या है हमारा -4 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा -3/2। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो x कोऑर्डिनेट और इस तरीके से भी निकाल सकते हो x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट हमें पता है पहले से 0 है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे -3/2, 0। तो पहले पार्ट का क्या आंसर है हमारा कि किस रेशो में डिवाइड करती है x एक्सिस हमारे लाइन सेगमेंट को, 1:1 रेशो में डिवाइड करती है। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरे पार्ट का आंसर है कि हमें कोऑर्डिनेट निकालने थे पॉइंट ऑफ डिवीजन के, जिस पॉइंट पर x एक्सिस उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -3/2, 0। तो ये हमारा आंसर है 5th क्वेश्चन का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या समझ आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए। और दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।